जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोगों ने श्री कृष्ण एवं गोपियों की अनेकों अनेक लीलाओं के बारे में सुना होगा। मटकी फोड़ने की लीला, माखन चोरी की लीला, चीर हरण लीला, अनेकों अनेक लीलाएं सुनी होंगी। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष श्री कृष्ण एवं कुम्हार प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यशोदा मैया हर रोज़ गोपियों से अपने पुत्र कृष्ण के लिए अनेकों अनेक उलाहने सुनती थी। आज मटकी फोड़ दी, आज माखन चुरा लिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन यशोदा मैया कृष्ण पर अति क्रोधित हुई। वह एक छड़ी लेकर उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ी कि रोज मैं कुछ ना कुछ उलाहना सुनती हूँ, आज मैं सीधा करती हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को सुधारने के लिए उसके पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है, उसी प्रकार यशोदा मैया भी आज कन्हैया के पीछे छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था उसके यहाँ पहुँचे। वह कहने लगे, कुम्हार बाबा, मैया मुझे आज मारने आ रही हैं, तो कृपया कर मुझे कहीं छुपा दीजिए। कुम्हार श्री कृष्ण को जानते थे कि ये साक्षात परमेश्वर स्वरूप है। उन्होंने एक बड़े से मटके के नीचे श्री कृष्ण को छिपा दिया। पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ी आई व उन्होंने पूछा, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे लल्ला को देखा है? मैया अत्यधिक क्रोध में थी। वह प्रतीत हो रहा था कि अगर कान्हा सामने आ जाए तो बहुत पिटाई होगी। कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कान्हा को नहीं देखा, कान्हा यहाँ नहीं आया। यह सब वार्तालाप कन्हैया उस बड़े से मटके के नीचे बैठे सुन रहे थे। मैया के जाने के बाद कन्हैया ने उस कुम्हार से कहा, बाबा, अब इस मटके से मुझे बाहर निकालिए, मैया तो चली गई हैं, अब मैया की आवाज नहीं आ रही है। कुम्हार ने कहा कि कान्हा, मैं जानता हूं तुम तो इस सृष्टि के रचयिता हो। मैं तुमसे कुछ वचन लेना चाहता हूं, उसी के पश्चात मैं तुम्हें इस मटके से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, बोलो, क्या वचन है? कुम्हार ने कहा कि मुझे इस 84 लाख योनियों के झंझट से मोक्ष की प्राप्ति करवाओ। यहां से मेरा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। वह कहा, अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, नहीं, एक और वचन दो। कुम्हार ने दूसरा वचन लिया कि मेरे पूरे परिवार को भी इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलवाओ। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तथास्तु। वह कहा, अब तो बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, नहीं, और भी वचन है। जिस मिट्टी से यह मटका बना है, वह मिट्टी जिन बैलों के ऊपर मैं लाद कर लाया था, उन बैलों को भी इस संसार चक्र से छुटकारा दिलवाइए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। अब तो मुझे बाहर निकालो। वह कुम्हार कहने लगा, एक अंतिम वचन और दीजिए प्रभु, कि जो भी हम दोनों का संवाद सुने वह उस पर चिंतन करे, उसे भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलवा दीजिएगा। श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए कि इस कुम्हार को केवल अपनी ही नहीं, बाकी लोगों की भी चिंता है। कितना निर्मल मन है इस कुम्हार का। अब श्री कृष्ण ने कहा, अब तो मटका उठाओ, अब तो मुझे बाहर आने दो। कुम्हार ने मटका उठाया व श्री कृष्ण बाहर आए। कुम्हार ने जल लेकर श्री कृष्ण के चरणों को धोया व उस चरणामृत को
अपने घर में जगह जगह छिड़का व उसका सेवन भी किया और उसके बाद श्री कृष्ण से गले लगकर इतना रोए कि श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। सोचिए कि जो श्री कृष्ण छोटी सी उम्र में एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे, तो क्या वे उस मटके को नहीं उठा सकते थे? वास्तविकता तो यह थी कि यह भी उनकी एक लीला थी। वह भी उस कुम्हार को इस मटके रूपी संसार से मोक्ष दिलवाना चाहते थे। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जितने भी तप कर लो, जितने भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, जितनी भी भक्ति कर लो, परंतु जब तक प्राणी मात्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक श्री कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार उस कुम्हार ने स्वयं को ही नहीं, अपने परिवार को, उन बैलों को एवं उन दोनों के अर्थात कुम्हार व श्री कृष्ण के संवाद सुनने वाले सभी लोगों को भी इस संसार चक्र, इस जन्म मृत्यु चक्र से उभारा व गोलोक धाम में श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें जगह दिलवाई। जय श्री राधे कृष्ण।